हेलो एवरीवन, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एलसी ऑसिलेटर। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑसिलेटर से। ऑसिलेटर का इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या काम है? ऑसिलेटर वो डिवाइस होता है जिसे हम एक ही बार इनपुट देते हैं, कॉन्टीन्यूसली इनपुट देने की नीड नहीं है। उसके बाद ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है और कॉन्टीन्यूसली हमें आउटपुट देता है। मीन्स ऑसिलेटर को हम इनपुट सिर्फ एक ही बार देंगे, दोबारा रिपीटेडली इनपुट देने की नीड नहीं है। और आज हम जिस ऑसिलेटर की बात करेंगे वो है एलसी ऑसिलेटर, मीन्स इंडक्टर एंड कैपेसिटर से बना ऑसिलेटर। सो ये ऑसिलेटर बेसिकली यूज़ होता है रेडियो में, एम्पलीफायर्स में। ओके, सो ये ऑसिलेटर है क्या? सी, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन कैपेसिटर एंड एन इंडक्टर। ठीक है, तो ऑसिलेटर जैसे मैंने बताया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। सो कैपेसिटर एंड इंडक्टर के पास जो भी एनर्जी होगी वो ऑसिलेट करेगी, मीन्स ये आपस में एनर्जी का एक्सचेंज करेंगे, जिस वजह से हम इसे ऑसिलेटर बोल देते हैं। सो कैपेसिटर के पास हम मान लेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है एंड इंडक्टर मैग्नेटिक एनर्जी। एज कैपेसिटर स्टोर चार्ज, तो चार्ज जब फ्लो करेगा तो करंट होगा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इंडक्टर में से जब करंट पास करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो मैग्नेटिक एनर्जी। सो ये है हमारा एलसी ऑसिलेटर। एलसी ऑसिलेटर इज ऑल्सो कॉल्ड टैंक सर्किट। टैंक मीन्स विच स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो बेसिकली उस वर्ड के साथ रिलेट करके हमने बोल दिया इसे टैंक सर्किट। ठीक है, ये एनर्जी स्टोर करता है लार्ज अमाउंट, और इसे ट्यून्ड सर्किट भी बोलते हैं। बेसिकली इंडक्टर एंड कैपेसिटर की जो ओपोजिशंस हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वो दोनों एक पॉइंट पर इक्वल होती हैं। मींस एक पॉइंट पर वो दोनों आपस में ट्यूनिंग में होती हैं, एंड वो क्या है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सो रेजोनेंस पे करंट मैक्सिमम होता है, तो इसीलिए इसे ट्यूनिंग सर्किट या ट्यून्ड सर्किट भी बोल देते हैं। सो एलसी ऑसिलेटर में हमारे पास इंडक्टर एंड कैपेसिटर है, जिन्हें हम कनेक्ट करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ओके, सो एलसी ऑसिलेटर की वर्किंग हम टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन करेंगे। हमें पता है करंट का या किसी भी ईएमएफ की वेव फॉर्म का वन साइकिल के लिए कंप्लीट टाइम पीरियड है 0 to t। सो इनके बीच में ही टाइम की रेंज रखेंगे और वर्किंग एक्सप्लेन करेंगे एलसी ऑसिलेटर की। ठीक है, सी, हम सर्किट डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। ये एलसी ऑसिलेटर है, तो हमने एल एंड सी को आपस में पैरेलल में लगा दिया है। ओके, एंड इनिशियली हम मान लेंगे कि हमने इस कैपेसिटर को चार्ज कर दिया है किसी एक्सटर्नल सोर्स से, मींस सेल या बैटरी से। तो अगर इसे हमने चार्ज कर दिया है तो इसके अक्रॉस चार्ज क्या होगा? मैक्सिमम। ठीक है, अभी ये चार्ज है, और कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद आप किसी भी वायर के क्रॉस लगाओ, करंट फ्लो करेगा ही करेगा। तो कैपेसिटर चार्ज हो गया और हमने इसे लगा दिया इंडक्टर के अक्रॉस पैरेलल में। सो पहले देखिए, इंडक्टर के पास करंट 0 था, कैपेसिटर के पास चार्ज मैक्सिमम था। तो हम एलसी ऑसिलेटर को किन वेरिएबल से एक्सप्लेन करेंगे? नंबर 1 चार्ज से, नंबर 2 करंट से, नंबर 3 इनके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जीज लेंगे हम। चार्ज है तो हम बोलेंगे कैपेसिटर के पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, करंट है तो हम बोलेंगे इंडक्टर के पास मैग्नेटिक एनर्जी है। ओके, यही वेरिएबल्स हम यूज करेंगे, चार्ज, करंट एंड इनके कॉरस्पॉन्डिंगली एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, सो इनिशियल स्टेट पर वापस आ जाते हैं। हमने कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, तो मैंने आपको बताया था ऑसिलेटर में हम एक ही बार इनपुट देते हैं। हमने दे दी इनपुट, इसे चार्ज कर दिया, तो कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद मैंने सर्किट में लगा दिया, तो ये क्या करेगा? ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा। ये क्या करेगा? अपने पास जो चार्ज है उसको फ्लो करवाएगा। तो जब चार्ज फ्लो करेगा तो क्या होगा? करंट होगा। तो वही करंट जब इस इंडक्टर में से पास करेगा तो करंट है तो क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके पास मैग्नेटिक फील्ड आएगी। मींस इस कैपेसिटर के पास पहले चार्ज था, मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी। अब जब ये डिस्चार्ज हुआ
तो इस इंडक्टर के पास करंट आ गया, मीन्स मैग्नेटिक एनर्जी आ गई। तो एक पॉइंट आएगा जब ये कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा, मीन्स इसके पास चार्ज कितना आ जाएगा, 0। सेकेंड डायग्राम पर आ गए हम, चार्ज 0, तो सर्किट में करंट कितना होगा, मैक्सिमम। करंट मैक्सिमम, तो ये इंडक्टर है, इंडक्टर मीन्स सोलेनॉइड। करंट पास करवाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ड्रॉ कर दी है। कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, थर्ड यूनिट में हम कर चुके हैं, सोलेनॉइड म्यू नॉट NI मैग्नेटिक फील्ड होगी। मीन्स सेकेंड डायग्राम में क्या हुआ, जो चार्ज था वो कंप्लीटली करंट में कन्वर्ट हो गया, मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कैपेसिटर के पास थी वो मैग्नेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। ठीक है, बस यही प्रोसेस हमें करना है। अगेन चार्ज मैक्सिमम था इसके पास, सर्किट के क्रॉस लगाया, चार्ज फ्लो करना शुरू हो गया, करंट आया तो मीन्स मैग्नेटिक फील्ड आई, मीन्स मैग्नेटिक एनर्जी आई। पहले हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, सेकेंड केस में हमारे पास कौन सी एनर्जी आई, मैग्नेटिक एनर्जी। मीन्स एक फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट हो गई दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में। ठीक है, अब देखो इंडक्टर की एक प्रॉपर्टी भी होती है, सेल्फ इंडक्शन। मीन्स ये खुद में भी कुछ ना कुछ करंट इंड्यूस करेगा। किस टाइम में, जिस टाइम में ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा था। तो इंड्यूस्ड करंट क्या होता है, अपने कोर्स के अपोज करता है, अपोजिंग होता है, लेंसेज लॉ में हमने पढ़ा है। सो देखो यहाँ होगा क्या, फर्स्ट केस में हमारे पास चार्ज था, करंट नहीं। सेकेंड केस में चार्ज 0 हो गया, करंट मैक्सिमम आ गया। मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, मैग्नेटिक एनर्जी 0, यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी 0 हो गई और मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई। अब इंडक्टर में जो सेल्फ इंडक्शन होगी उसके कारण जो करंट आएगा वो इस कैपेसिटर को फिर से चार्ज करेगा, बट किस डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में, बिकॉज सेल्फ इंडक्शन है। लेंसेज लॉ ने बोला था कि हमेशा सेल्फ इंडक्शन अपने कोर्स के अपोजिंग होगी। ठीक है, सो देखो थर्ड स्टेप में सेल्फ इंडक्शन के कारण जो इसमें करंट इंड्यूस होगा या करंट प्रोड्यूस होगा वो क्या करेगा, इस कैपेसिटर को फिर से चार्ज करेगा, बट कैसे, रिवर्स डायरेक्शन में। मीन्स जो प्लेट पहले पॉजिटिव थी, ये पॉजिटिव थी, अब वो नेगेटिव हो जाएगी, एंड जो नेगेटिव थी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अगेन इंडक्टर ने इस कैपेसिटर को चार्ज करना स्टार्ट कर दिया, तो एक पॉइंट आएगा जब इसके पास करंट 0 और कैपेसिटर के पास चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा। मीन्स फिर से एनर्जी की कन्वर्शन हुई। हमारे पास मैग्नेटिक एनर्जी थी, मैग्नेटिक एनर्जी इस केस में किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मीन्स यहाँ ऑसिलेशंस हो रही हैं, चार्ज करंट में चेंज, करंट चार्ज में चेंज, मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में चेंज, मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज। तो फिर से ये स्टेप चलता रहेगा, कॉन्टिन्यूटी में रहेगा। तो देखो लास्ट केस में मैंने क्या किया है, फिर से कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा इंडक्टर के थ्रू, तो फिर से करंट आएगा सर्किट में, एंड एक पॉइंट पे चार्ज इसके पास 0 हो जाएगा एंड करंट सर्किट में मैक्सिमम हो जाएगा। मीन्स फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैग्नेटिक एनर्जी में। और करंट की डायरेक्शन देखो, यहाँ ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, मीन्स क्लॉकवाइज। अब ये जो 4 डायग्राम्स हमने की हैं ये किस टाइम पीरियड के बीच में है, 0 to T, मीन्स कंप्लीट साइकिल के बीच में। अब इस कंप्लीट साइकिल के बीच में हमें 2 डायरेक्शंस मिली हैं करंट की, एक फर्स्ट हाफ में, एक सेकंड में। ये सेकंड हाफ में हो रहा है और ऊपर वाला फर्स्ट हाफ में था। ऊपर वाले साइकिल में मीन्स सेकंड डायग्राम में हमें करंट की डायरेक्शन मिल रही है एंटी क्लॉकवाइज, एंड फोर्थ डायग्राम में हमें करंट की डायरेक्शन मिल रही है क्लॉकवाइज। मीन्स ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हो गई, एक बार पॉजिटिव वैल्यू एक बार नेगेटिव वैल्यू, तो वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा ये प्रोसेस। तो यही है एलसी ऑसिलेटर। अगेन इनिशियली हमारे पास चार्ज मैक्सिमम था, मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, फिर उसे हमने कन्वर्ट किया मैग्नेटिक एनर्जी में, एंड देन हमने मैग्नेटिक एनर्जी को कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एंड फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया मैग्नेटिक एनर्जी में।
मीन्स ऑसिलेशंस हो रही हैं, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। कैसे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एलसी ऑसिलेटर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। और एक कंप्लीट साइकिल में हमने देखा हमें 2 करंट की डायरेक्शंस मिल रही हैं, मीन्स ऑल्टरनेट वैल्यूज मिल रही हैं, वो भी एक ऑसिलेटर का ही सिग्निफिकेंस है। ठीक है, सो ये हम अब थ्योरेटिकल पार्ट में रीड करेंगे। सो वर्किंग को देखो मैंने स्टेप्स में एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट, एट टाइम t इज इक्वल टू 0। टाइम में इसलिए लिख रही हूँ बिकॉज लास्ट में जब हम ग्राफिकल वेरिएशन करेंगे तो हमारे लिए ईजी होगा। कंसिडर अ फुली चार्ज्ड कैपेसिटर चार्ज्ड बाय मीन्स ऑफ अ बैटरी और सेल इन एलसी ऑसिलेटर। तो हमने स्टार्टिंग में क्या माना था कि हमारा कैपेसिटर चार्ज्ड है। कैसे चार्ज किया था? सेल या बैटरी से, वही लिखा है। द होल ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी रिसाइड्स इन द कैपेसिटर। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो किस में है? कैपेसिटर में। एंड एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इज 0। इंडक्टर में जो एनर्जी है वो कितनी है? 0, बिकॉज करंट नहीं है, ये मैंने बताया था, तो वही लिखा है एज नो करंट फ्लोज थ्रू इट। और फिगर 1, ये फिगर 1 है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, फर्स्ट वाली डायग्राम हमारे। ओके, सो नाउ सेकेंड डायग्राम को हम एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट एट टाइम t इज इक्वल टू t/4 नाउ कैपेसिटर बिगिंस टू डिस्चार्ज थ्रू इंडक्टर। जैसे मैंने बताया था, कैपेसिटर को किसी वायर के साथ भी आप लगा देंगे तो वो करंट फ्लो करवाएगा। चार्ज मीन्स डिस्चार्ज करेगा। ओके, तो हमने इंडक्टर लगा दिया तो कैपेसिटर इंडक्टर के थ्रू डिस्चार्ज होगा। Therefore, current starts flowing through inductor and magnetic field is set up. Thus, inductor stores magnetic energy. तो क्या हुआ? जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई मैग्नेटिक एनर्जी में, बिकॉज जैसे ही करंट पास करेगा इंडक्टर में से मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, इसलिए। So, when capacitor is fully discharged, all of the electrical energy is converted into magnetic energy. फिगर 2, तो ये हम कर चुके हैं। सेकेंड केस में हमारे पास मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिनिमम। आप यहाँ लिख भी सकते हैं, सेकेंड केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी UE 0 हो जाएगी, मैग्नेटिक एनर्जी UM ये क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। ठीक है, सो थर्ड डायग्राम को अब एक्सप्लेन करूँगी मैं। सो एट टाइम t इज इक्वल टू t/2 मीन्स हाफ साइकिल में अगेन द कैपेसिटर बिगिंस टू रिचार्ज। तो इंडक्टर में जो करंट आएगा सेल्फ इंडक्शन की वजह से, उससे कैपेसिटर रिचार्ज होगा बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो हमने कर लिया। सो मैग्नेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस केस में फिर से एनर्जी कन्वर्ट हुई। मैग्नेटिक एनर्जी अब कितनी आ गई हमारे पास? 0, UM 0, U एनर्जी M मैग्नेटिक किस में कन्वर्ट हो गई? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, UE इज इलेक्ट्रिकल, तो इसे मैक्सिमम लिख देते हैं। सो देन एट टाइम t इज इक्वल टू 3t/4 व्हेन द कैपेसिटर इज फुली रिचार्ज्ड मीन्स जब हमने कैपेसिटर को दोबारा से रिचार्ज कर दिया, फिर से ये क्या होगा? डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा। अगेन इट स्टार्ट्स डिस्चार्जिंग थ्रू इंडक्टर। अगेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक एनर्जी, तो यहाँ फिर से लिख देते हैं। अब UE कितनी हो जाएगी? 0 एंड UM कितना हो जाएगा? मैक्सिमम। सो दिस प्रोसेस कॉन्टिन्यूज, thus the energy oscillates from electric to magnetic giving rise to LC oscillations। तो ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट है। अब हम वेरिएशन देखेंगे। सो हम वेरिएशन करेंगे चार्ज एंड करंट के टाइम के साथ। ठीक है, सो देखो 2 कर्व्स है हमारे पास, ये करंट की, ये चार्ज की। मीन्स ये रिप्रेजेंट करेगी कर्व कैपेसिटर को और ये रिप्रेजेंट करेगी कर्व इंडक्टर को। सो स्टार्ट करते हैं। देखो इनिशियल स्टेट क्या थी? हमारे पास कैपेसिटर चार्ज्ड था। तो देखो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर कैपेसिटर फुली चार्ज था। हम मान लेते हैं चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू ये है, मीन्स 0 के कॉरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट आएगा। देन क्या हुआ? कैपेसिटर ने डिस्चार्ज होना स्टार्ट किया। ठीक है, सो देखो स्टार्टिंग पर
जब कैपेसिटर फुली चार्ज था मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी हमारे पास, मैग्नेटिक एनर्जी कितनी थी तब? 0। सो देखो करंट का ग्राफ, t इक्वल्स टू 0 पे करंट कितना था? 0। चार्ज मैक्सिमम, करंट 0। तो हमारे पास कौन सी एनर्जी थी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी इनिशियली। तो यहाँ इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंगली मैंने यहाँ लिख दिया है यू ई, मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी हमारे पास t इज इक्वल टू 0 पे। अब उसके बाद फिर हमने बात की टाइम t इज इक्वल टू t/4 पे। क्या हुआ? पहले कैपेसिटर चार्ज था, उसने डिस्चार्ज होना शुरू किया। किसके थ्रू? इंडक्टर के थ्रू। तो चार्ज की वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी एंड इंडक्टर में करंट की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी। और इस टाइम पर चार्ज 0 हो जाएगा, और जब चार्ज 0 हुआ था करंट क्या हुआ था? डायग्राम में से याद करें, करंट मैक्सिमम हो गया था। तो इस कर्व ने अपनी पीक अटेन कर ली। अब चार्ज 0 मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी 0। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी 0 है मीन्स वो एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी है मैग्नेटिक एनर्जी में। सो इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ UM लिखा है। पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, वो कन्वर्ट हो गई मैग्नेटिक एनर्जी में। अब नेक्स्ट आपको पता है, मैग्नेटिक एनर्जी फिर इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल फिर मैग्नेटिक में, फिर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल में। तो ऐसे ही ऑसिलेशंस होती रहेंगी। हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर है हम, जब हमारे पास करंट मैक्सिमम था तो फिर क्या हुआ? इंडक्टर में जो करंट था सेल्फ इंडक्शन के कारण वो करंट अब डिक्रीज होने लगा एंड उसने कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो देखो करंट डिक्रीज होते होते 0 हो जाएगा, हमने यही किया था। एंड जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो जाएगा, मीन्स रिचार्ज हो जाएगा। और कैसे हुआ था? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो देख लो, पहले इनिशियली ये एक्सेस के ऊपर था चार्ज, पॉजिटिव वैल्यू थी, तो अब नीचे आ रहा है मीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में कैपेसिटर चार्ज होगा। सो इसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम t/2 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास, देखो ध्यान से देखना, इसे चार्ज है मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, करंट 0 है, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग तो मैग्नेटिक एनर्जी नहीं है, तो मैंने वही लिखा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी है UE। फिर से ये जो चार्ज आया ये फिर से डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज होते होते 0 हो जाएगा और इधर से करंट इंक्रीज होता रहेगा। और हमने देखा था कि करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। पहले ये आया पॉजिटिव हाफ साइकिल, अब क्या आएगा? नेगेटिव। तो ये आई वैल्यू, तो फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक में कन्वर्ट हो गई। फिर से मैग्नेटिक एनर्जी डिक्रीज होती रहेगी, मीन्स करंट डिक्रीज होता रहेगा, कैपेसिटर फिर से रिचार्ज होगा और डायरेक्शन अलग। सो यही है। सो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगी, मीन्स यहाँ एनर्जीज कन्वर्ट हो रही हैं। पहले इनिशियली चार्ज मैक्सिमम मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, फिर चार्ज 0 हो गया, करंट मैक्सिमम हो गया, मैग्नेटिक एनर्जी। फिर करंट 0 हुआ, चार्ज मैक्सिमम हुआ, बट उल्टी डायरेक्शन में चार्ज हुआ कैपेसिटर, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर से मैग्नेटिक एनर्जी, फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये प्रोसेस चलता रहा। सो मैंने यहाँ लिख भी दिया है हिंट के लिए, UE इलेक्ट्रिकल एनर्जी, UM मैग्नेटिक एनर्जी। ओके, इसमें अगर कन्फ्यूजन आए तो साथ में डायग्राम्स रख लेना, उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एज हमें LC ऑसिलेटर का सिर्फ क्वालिटेटिव पार्ट करना है, क्वांटिटेटिव नहीं, हमें डेरिवेशन नहीं करनी। ओके, सो यहाँ हमारा LC ऑसिलेटर कंप्लीट है, बट लास्ट हम डैम्पिंग की बात करेंगे। सो लास्ट में मैंने लिखा है ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ L एंड C इन द सर्किट एनर्जी इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। L इंडक्टर एंड कैपेसिटर, C इनकी ऑपोजिशन के कारण, इनके रेजिस्टेंस के कारण कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस भी होता है। जो एनर्जी लॉस किस में अपीयर होता है? हीट की फॉर्म में। तो जो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस्ड होती हैं वो डैम्प्ड होती हैं। डैम्प्ड मीन्स एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता रहता है। ओके, सो डैम्पिंग की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या आएगी? सो देखो हमारे पास करंट ये आ रहा था, अब डैम्पिंग होगी। डैम्पिंग क्यों? लॉस ऑफ एनर्जी हो रही है हीट की फॉर्म में, तो डैम्पिंग होगी। तो ये जो एम्पलीट्यूड है, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये डिक्रीज होता रहेगा। सो देखो डिक्रीज, देन फिर से डिक्रीज, और अल्टीमेटली ये 0 पर आ जाएगा। ओके,
मीन्स ऑसिलेटर आफ्टर सम टाइम काम करना बंद कर देगा, वो रुक जाएगा, ठीक है। और ये जो डैम्पिंग होती है ये एक्सपोनेंशियल होती है, ओके। एंड इस डैम्पिंग को अवॉइड करने के लिए मीन्स कॉन्टीन्यूअस आउटपुट लेने के लिए हमें फीडबैक प्रोवाइड करनी पड़ती है। और फीडबैक कौन सी? पॉजिटिव। फीडबैक का मतलब होता है आउटपुट का कुछ पार्ट सर्व करना एज इनपुट। उससे क्या होता है, जो एनर्जी लॉस हो रहा है वो कंपेंसेट हो जाता है। सो टू अवॉइड डैम्पिंग ऑफ ऑसिलेशंस अ पॉजिटिव फीडबैक इज गिवन। So this is our last topic and thank you.